गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो इशू ऑफ शेयर का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद हो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 62 तक सॉल्व किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 63। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि राजेश लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹4 per share payable 4 on application, 3 on allotment, 4 on first call and 3 rupees on second and final। देखो कंपनी 3 लाख शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाला, 4 रुपए का प्रीमियम, और जो 4 रुपीज का प्रीमियम है उसको 4 अलग अलग कॉलों के साथ मंगवाया जा रहा है। एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट, 1 रुपए फर्स्ट कॉल, 1 रुपए सेकंड कॉल पे। आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,80,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड on the application for 3,50,000 shares। देखो कंपनी को एप्लीकेशन 380 के लिए मिल रही है और कंपनी ने 3,50,000 शेयर्स के ऊपर प्रो रेटा अलॉटमेंट किए, यानी कि 3,50,000 एप्लीकेंट्स को 3 लाख शेयर इशू किए गए और अंडरस्टूड बात है कि बाकी की जो 30,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी उनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इट वाज डिसाइडेड to utilize excess application money towards some due on allotment। एक्स्ट्रा पैसे को allotment पे यूज करना है। X to whom 6,000 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited after allotment। Y who applied for 10,500 shares failed to pay the 2 calls and on his such failure his share were forfeited। and Z who was allotted 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल। जेड के पास 3,000 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। देखो आगे कह रहे हैं आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 11,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹9 per share, होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड, प्रिपेयर कैश बुक जर्नल एंड शो द रिलीविंग आइटम इन द बैलेंस शीट। देखो एक बात तो इस क्वेश्चन में कैश बुक बनाने के लिए कहा गया। आपको पता है जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री किस में चली जाएगी, कैश बुक में, और बाकी जर्नल में। तो देखो इस क्वेश्चन में एक तरफ तो आप बना लो कैश बुक, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, और एक बना लोगे आप लोग जर्नल, फॉर्मेट बना ले जर्नल का। अब देखो पहली एंट्री तो आप कर ही सकते हो भाई, पहली एंट्री तो सबको पता है, 1 नंबर तो फ्री का मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री तो हर क्वेश्चन में आनी है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना भाई, 3,80,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹4 रुपीज के हिसाब से आपको 15,20,000 रुपीज मिलेगा। पहली एंट्री तो आप कर ही दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,20,000 रुपीज, 15,20,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 15,20,000। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कैसे, उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो यहां पे वर्किंग नोट में टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले क्या लिखोगे, शेयर अप्लाइड, फिर शेयर अलॉट, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट पे कितना, और बैंक के थ्रू वापस कितना। ठीक है, टेबल बनाना। पहली कैटेगरी में अप्लाइड है 350, अलॉट है 3 लाख। ठीक है,
सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड है 30,000, अलॉट है नील, कोई शेयर इशू नहीं। ठीक, अब आप देखो इन्होंने 350 के लिए अप्लाई किया था, इन्हें शेयर कितने मिले थे? 3 लाख। 3,50,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹4 कंपनी को 14 लाख रुपीस मिले। कितने मिले? 14 लाख। जबकि 3 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, जिसपे 4 के हिसाब से कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे चाहिए, सॉरी 12 लाख। कितने पैसे चाहिए? 12 लाख। 14 लाख में से 12 लाख आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया, कितना बच गया? 2 लाख रुपीस बच गए। बचे हुए 2 लाख कहां यूज करोगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 3 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से 9 लाख चाहिए, बच कितने रहे? 2 लाख। तो बचा हुआ 2 लाख रुपीस कहां यूज करोगे? अलॉटमेंट पे। बचा हुआ 2 लाख अलॉटमेंट। सेकंड कैटेगरी वालों ने 30 के लिए अप्लाई किया, कोई शेयर नहीं मिला, 4 के हिसाब से कंपनी को 120 दिए। कितने दिए? 120। कोई शेयर इशू नहीं है, तो ये 1,20,000 रुपीस बैंक के थ्रू क्या हो जाएंगे? वापस हो जाएंगे। इट मींस कंपनी को जो 15,20,000 रुपीस रिसीव हो रहे हैं, उसमें से 12 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे, 2 लाख रुपीस अलॉटमेंट पे, 1,20,000 रुपीस बैंक के थ्रू वापस। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। ठीक है, डिफरेंट जो अमाउंट यूज करना है। अब आप इसकी एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2। अब इसमें ये देखो एप्लीकेशन के जो 12 लाख रुपीस मिले हैं, इसको भी ध्यान दो। एप्लीकेशन 4 रुपए की है, जिसमें कितने की है? 4 की है ना? यस, जिसमें 1 रुपीस प्रीमियम का, यानी कि 3 रुपए की शेयर कैपिटल और 1 का प्रीमियम, इस तरीके से 4 रुपए मंगवा रहे। शेयर कितने? 3 लाख। 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से 12 लाख आपको एप्लीकेशन पे चाहिए, लेकिन उसके भी 2 पार्ट बनेंगे। 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए एप्लीकेशन के, और 1 रुपीस के हिसाब से 3 लाख रुपए प्रीमियम के। ये 12 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 9 लाख रुपए तो जाएंगे शेयर कैपिटल में, और 3 लाख रुपए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू अलॉटमेंट, टू बैंक। 120 बैंक में भी जाएगा, लेकिन बैंक की एंट्री किस में जाएगी? कैश बुक। अरे यार सॉरी भाई, ये कैश बुक बनाने के लिए कहा गया था, तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री कहाँ होगी? कैश बुक में, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 15,20,000, 15-20। फिर उस पैसे को एडजस्ट करोगे, टेबल आपके सामने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू बैंक। तो बैंक की एंट्री तो इधर कर दो, बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 120। 14 लाख रुपीस की एंट्री यहां करो, उसकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कुछ पैसा अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा? 14 लाख। भाई 15-20 था, जिसमें से 120 तो आपने बैंक के थ्रू वापस कर दिया, बचे कितने? 14 लाख। उसमें से शेयर कैपिटल में 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 3 लाख, यहां पे 2 लाख। अलॉटमेंट पे कितने यूज हो रहे हैं? 2। एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट हो गया। एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट होने के बाद अब इसके बाद अलॉटमेंट का नंबर आएगा। अलॉटमेंट बेटा 3 रुपए की है, जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। पहले ड्यू करो, क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट 4 रुपए की, 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से टोटल 12 लाख रुपीस हो गए। 3 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 केस हो, 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए की अलॉटमेंट हुई, जिसमें से 2 रुपीस की शेयर कैपिटल है यानी कि 6 लाख, 1 रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम है यानी कि 3 लाख। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब रिसीव करो तो बेटा 9 लाख रुपीस मिलने चाहिए, 2 लाख पहले मिल चुके हैं, कितने मिलेंगे 7 लाख। इसमें क्या कह रहे हैं, X to whom 6000 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited। भाई X जिसको 6000 शेयर अलॉट हुए थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, X ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कितना भाई 6000 शेयर अलॉट थे, ये ध्यान रखना, अलॉट है या अप्लाइड है। 6000 शेयर्स अलॉट थे X के पास, अलॉटमेंट 3 रुपए के हिसाब से 18000 रुपीस की बनती है। कितने की बनती है 18000। क्वेश्चन है क्या उसने अलॉटमेंट के पूरे 18000 रुपीस कंपनी को नहीं दिए? ऐसा नहीं है, कई बार बता चुका। वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका, तो इसका भी आ चुका। कितना वो निकालो। तो उसके लिए पहले तो ये निकालो कि X ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय X अप्लाइड निकाल लें, अप्लाइड ऊपर, वैसे भी अलॉट 3 लाख, अप्लाइड 350, अलॉट 1 अप्लाइड 350 डिवाइडेड बाय 3 लाख, अलॉट 6000 तो अप्लाइड आ जाएगा 7000 शेयर। बंदे ने 7000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, मिले कितने 6000। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन 7 - 6 1000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। इस पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फ्रॉम X। भाई X से एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है 7000 - 6000, ये तो हो गए नंबर ऑफ शेयर। और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी 4 रुपए की, तो इन 1000 शेयर्स पे 4 रुपीस के हिसाब से 4000 रुपीस उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा कहां यूज हुआ होगा, अलॉटमेंट पे यूज हुआ होगा। वर्किंग नोट नंबर 4 में लिखो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई बंदे ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, तो उसके लिए लिखो अलॉटमेंट ड्यू। भाई अलॉटमेंट कितने की ड्यू हुई, शेयर 6000 है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 18000 रुपीज अलॉटमेंट के बनते हैं। इसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा पैसा कितना था 4000, तो अमाउंट नॉट रिसीव, यहां लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव। कितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ 14000 रुपीज नहीं मिल रहे। एक्स ने कितने पैसे नहीं दिए 14000। अब पैसा रिसीव करोगे 9 लाख रुपीस के अलॉटमेंट ड्यू हुई है, 2 लाख पहले मिल चुके, कितने बचे 7 लाख। 7 लाख में से कितना पैसा आपको नहीं मिल रहा 14 माइनस करो, कितना मिलेगा 6,86,000। अलॉटमेंट के टाइम आपको कितना पैसा मिलेगा 6,86,000, जिसकी एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,86,000। अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव होगा 6,86,000। ठीक है भाई। इसके बाद अलॉटमेंट तक हो गया। इसके बाद ये कह रहा है हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एक्स के बारे में कह रहा था कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि एक्स को फर्दर टाइम नहीं दे रहे, यहीं पर ही आप एक्स के शेयर फॉरफिट करो, कर लेंगे कोई बात नहीं। पहले प्रीमियम की सिचुएशन देखो, प्रीमियम 4 जगह है,
अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एक्स से फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगवाई नहीं है तो उस वाले प्रीमियम का तो जिक्र ही नहीं आएगा। एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, वो वाला प्रीमियम भी भूल जाओ। अब बात करते हैं अलॉटमेंट के टाइम वाले प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 1 रुपया प्रीमियम का था। अलॉटमेंट भाई टोटल 3 रुपए की है, जिसमें 1 का प्रीमियम और 2 की शेयर कैपिटल। क्या उसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, इसको चेक करने का मैंने तरीका बताया था। रफली अलॉटमेंट के टाइम देखो कितना पैसा प्रीमियम का बनता है, कितना शेयर कैपिटल का। भाई अलॉटमेंट टोटल 3 रुपए की बनती है, शेयर कितने थे एक्स के पास, 6000। 6000 शेयर पे 1 के हिसाब से 6000 रुपीज तो बनते हैं प्रीमियम के, और 2 के हिसाब से 12000 रुपीज की बनती है शेयर कैपिटल। एक्स्ट्रा पैसा उसका कितना था, 4000। एक्स्ट्रा पैसा कितना था, 4000। इस एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट पे आपने यूज किया, लेकिन उससे शेयर कैपिटल के ही 12000 पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा एक्स ने नहीं दिया। ठीक है, एक्स ने अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो फॉरफिट करते समय ये 1 रुपए का प्रीमियम डेबिट करोगे। एक्स के शेयर फॉरफिट करो, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दे रहा भाई, अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा भाई, कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, 6000। आज तक कितना पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो। अलॉटमेंट तक टोटल अमाउंट बनता है 4 + 3 7, लेकिन उस 7 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम का, आपको बताया था शेयर कैपिटल में प्रीमियम शामिल नहीं होता। तो 4 + 3 7, 7 में से 2 रुपए प्रीमियम के हटाओ, कितने बच गए, 5। शेयर कैपिटल के 5 रुपीज, 6000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में, 30000। ठीक है, प्रीमियम 1 रुपए का नहीं मिला, केवल अलॉटमेंट वाला। तो 6000 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आएगा, 6000 रुपीज। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का बनता तो 18000 था, लेकिन हमने कैलकुलेट कर रखा है उसने कितने पैसे नहीं दिए, 14। जो नहीं दिए वो यहाँ पे। ठीक है, 36 में से 14 नहीं मिले, तो मिले कितने, 22। ये 22,000 फॉर फीचर में चले जाएंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर फीचर ऑफ 6000 शेयर्स ऑफ एक्स। भाई एक्स के पास जो 6000 शेयर्स हैं उनको हमने फॉरफिट कर लिया। ठीक, अब आगे चलो, आगे किसका नंबर आएगा, फर्स्ट कॉल का। 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, उसमें 1 रुपए प्रीमियम का है। पहले ड्यू करो, क्या एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है, 4 रुपए की। कितने शेयर्स पे बेटा, अब ध्यान दो, 3 लाख शेयर्स थे, 6000 शेयर्स ऊपर एक्स के फॉरफिट हो चुके, यानी कि अब मार्केट में कितने शेयर बच रहे हैं, 2,94,000। इन 2,94,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 11,76,000 की, जिसमें से 3 रुपीज की शेयर कैपिटल है 8,82,000 और 1 रुपीज का प्रीमियम है यानी कि 294। फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 3, फर्स्ट कॉल ड्यू at the rate of ₹3 on
2,94,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 के हिसाब से। ठीक है, हो गए फर्स्ट कॉल ड्यू। अब रिसीव करो। 11,76,000 मिलने थे, पहले कुछ मिला हुआ नहीं। फिर फर्स्ट कॉल के टाइम एक बंदा है वाई, जिसके बारे में कह रहा था वाई हु अप्लाइड फॉर 10,500 शेयर फेल्ड टू पे 2 कॉल्स एंड ऑन सच फेलियर हिज शेयर वर फॉरफिटेड। भाई वाई ने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया, यानी कि पहले तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना? तो देखो उसने पूरा पैसा नहीं दिया होगा जितना भी बनता है। क्यों? क्योंकि जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का कोई पैसा एडवांस नहीं आ रखा, तो वाई ने भी कोई पैसा एडवांस नहीं दे रखा। फर्स्ट कॉल का जितना अमाउंट बनता है वो पूरे का पूरा वाई ने नहीं दिया। अब बात आती है बनता कितना है, तो उसके लिए निकालो कि वाई के पास कितने शेयर थे। अब यहाँ पे देखो वाई हु अप्लाइड फॉर दे रखा है क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए कि उसने इतने शेयर कंपनी से मांगे थे, मिले कितने थे, क्योंकि जो पैसा होता है वो अलॉट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये निकालो कि वाई को अलॉट कितने हुए थे। बेटा ये वर्किंग नोट डिलीट कर रहा हूं, यहां से ये निकालोगे वर्किंग नोट नंबर 5 में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। वाई को कितने शेयर अलॉट हुए थे? अप्लाइड 350, अलॉट 3 लाख। एक ही ग्रुप है, हमें अलॉट निकालना है, जो चीज निकालनी है वो ऊपर, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 350 और इंटू में 10,500, तो ये निकाल के देख लो 9,000 शेयर्स आएंगे। कितने आएंगे? 9,000 शेयर्स। इसका मतलब वाई ने 10,500 शेयर मांगे थे, मिले कितने थे? 9,000 शेयर्स, अलॉट 9,000। अब आप देखो इन 9,000 पे उसने कितना पैसा नहीं दिया। भाई 9,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 4 रुपए की थी। 4 रुपीज के हिसाब से 36 बनते हैं। 4 रुपीज के हिसाब से 36,000 रुपीज बनते हैं, जो उसने नहीं दी। 11,76,000 रुपीज बनते थे फर्स्ट कॉल के टोटल। वाई के पास 9,000 शेयर है जिन पे 4 के हिसाब से 36 वो दे नहीं रहा। 36 कम कर दो, 1176 में से 36 कम करेंगे, कितना बचेगा? 11,40,000 रुपीज। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा? 11,40,000। ठीक है भाई, हो गया फर्स्ट कॉल। अभी आप फॉरफिट नहीं करते, अभी और चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वाई ने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया था। अब इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करो। कितने रुपए की है? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट है कितने की? फाइनल कॉल 3 रुपीज की है। कितने शेयर पे? वही 294 पे। 294 पे 3 के हिसाब से 882, जिसमें से 2 रुपीज शेयर कैपिटल के, तो 2,92,000 पे 3 के हिसाब से 2 के हिसाब से 588 की शेयर कैपिटल और 294 का सिक्योरिटी प्रीमियम रेट। ठीक है भाई, फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 3। अब आप फाइनल कॉल को रिसीव करोगे, तो बेटा 882 मिलने थे, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा कौन नहीं दे रहा? एक तो वाई, कितने शेयर थे? 9,000। 9,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 27 तो उसने नहीं दी, और एक जेड हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। जेड ने भी पैसा नहीं दिया। जेड के पास कितने शेयर थे? 3,000। 3,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल के कितने बनते हैं? 9,000। 9 उसने नहीं दी, 27 वाई ने नहीं दिए, 9,000 रुपीज जेड ने नहीं दिए। इसका मतलब फाइनल कॉल पे टोटल 36,000 आपको नहीं मिल रहा। फाइनल कॉल का टोटल 36,000 आपको नहीं मिल रहा।
882 में से 36 कम करो, कितने बच गए? 846। 8,46,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, जिसकी एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल को। तो टू शेयर फाइनल को 846, ये फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर? अब आगे देखो, अब हमें फिर फॉरफिट करना है, लेकिन इसमें देखो y के बारे में कह रहा था, x के तो फॉरफिट हो चुके, y के बारे में कह रहा था कि y who applied for 10,500 share failed to pay 2 calls and only such failure is share were forfeited। आपने y के शेयर फॉरफिट कर लिए। लेकिन z के बारे में क्या आ गया है? z who was allotted 3,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, z ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि z शेयर वर फॉरफिटेड? नहीं ना, इसका मतलब z के शेयर अभी आपने फॉरफिट नहीं किए, आपने केवल y के शेयर फॉरफिट किए। तो y के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री हम करेंगे। अब आप देखो, जैसे y के शेयर हमें फॉरफिट करने, ठीक है, कितने शेयर थे y के पास? 9,000। 9,000 शेयर्स को फॉरफिट करोगे, पहले तो प्रीमियम की सिचुएशन चेक करो। प्रीमियम का क्या है भाई? प्रीमियम 4 कॉल्स के साथ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन दे चुका, प्रीमियम मिल चुका, अलॉटमेंट दे चुका, वो भी प्रीमियम मिल चुका। वाई ने फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट नहीं दिया, वाई ने फाइनल कॉल का पूरा अमाउंट नहीं दिया। इसका मतलब वाई ने फर्स्ट कॉल का 1 रुपया प्रीमियम और फाइनल कॉल का 1 रुपया प्रीमियम कंपनी को पे नहीं किया। 1 और 1 2 रुपये। इसका मतलब जो टोटल 4 रुपीज का प्रीमियम बनता था, उसमें से 2 रुपीज का प्रीमियम वो दे चुका, 2 नहीं दिया। तो फॉरफिट करते समय इन 2 रुपीज के प्रीमियम को आप डेबिट करो। वाई के 9,000 शेयर फॉरफिट करोगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया भाई? फर्स्ट कॉल का। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफिट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई कितने शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हो? 9,000। आज तक कितना पैसा मंगवाया है? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, फाइनल कॉल तक पूरे 10 रुपीज मंगवा चुके, ठीक है। 9,000 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 90,000। प्रीमियम उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल वाला नहीं दिया, यानी कि 2 रुपीज का, तो यहाँ पे 18,000। फर्स्ट कॉल के वाई में कितने पैसे नहीं दिए थे? 4 के हिसाब से 36, फाइनल कॉल के 3 के हिसाब से 27। 1,08,000 में से 63 माइनस कर दो, बचे कितने? 45। ये 45,000 शेयर फॉरफिचर में। वैसे भी अगर आप चेक करो कि भाई उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टोटल 7 रुपीज बनते हैं, जिसमें से 2 रुपीज प्रीमियम कटा दो, 5 रुपीज शेयर कैपिटल के उसने दे दी। 9,000 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 45, तो वहां पे कितना चला जाएगा? 45 चला जाएगा। ठीक हो गए फॉरफिचर ऑफ 9,000 शेयर्स ऑफ वाई। आगे कह रहे हैं आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 11,000 shares were reissued as fully paid up for ₹9 per share, whole of Y share being included। Y के सारे शेयर्स इंक्लूड है, ये बात अगली एंट्री में मैटर करेगी। फिलहाल 11,000 शेयर्स आप रीइश्यू करना चाहते हो एट द रेट ऑफ ₹9, कर दो। 9 रुपए में रीइश्यू करोगे। 10 का शेयर 9 में रीइश्यू कर रहे हो, 1 रुपीज का क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। क्या एंट्री? पैसा है बैंक अकाउंट डेबिट, 1 रुपीज का डिस्काउंट है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक की एंट्री तो यहां जाएगी कैश बुक में, बैंक टू शेयर कैपिटल, और शेयर फॉरफिचर की एंट्री यहां दिखाओगे। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, टू शेयर
कैपिटल। 11,000 शेयर्स पे 9 के हिसाब से 90,000, 99,000। 1 रुपीज का डिस्काउंट है, डिस्काउंट की एंट्री यहां दिखानी पड़ेगी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई 1 रुपए का आपने जो डिस्काउंट दिया उसकी एंट्री रहेगी शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। 9,000 शेयर्स पे, सॉरी 11,000 शेयर्स पे 1 के हिसाब से यहाँ पे 11,000 रुपीज है डिस्काउंट ऑन रेशियो। ठीक, अब लास्ट में हम क्या करते हैं भाई, जब सारे शेयर, जब हमारे शेयर रेशियो हो जाते हैं तो रेशियो होने के बाद हम लोग शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रेशियो, केवल उन्हीं शेयर का बैलेंस जो आपने रेशियो किए। अगर कोई शेयर रेशियो नहीं हुए तो उनका बैलेंस नहीं। तो पहले तो आप देखो आपने फॉरफिट कितने किए थे, आपने फॉरफिट किए थे 6,000 एक्स के और 9,000 वाई के, यानी कि 15, और रेशियो कर रहे हो 11। तो आप 11,000 शेयर के बैलेंस को ही कैपिटल लेजर में ट्रांसफर करोगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत है, एक्स और वाई दो अलग अलग बंदे हैं। अगर एक ही बंदा होता तो कोई दिक्कत नहीं आती, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सीधा लिखते 15 के फॉरफीचर पे इतना प्रॉफिट, 1 पे इतना, 11 पे इतना, और उसमें से रेशियो का लॉस माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग बंदे जिनके फॉरफीचर पे अलग अलग प्रकार का प्रॉफिट है, तो आप ये निकालो किस बंदे के कितने शेयर आपने रेशियो किए वर्किंग नोट में। भाई इसने रेशियो के केस में बताया होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। भाई जो आपने 11,000 शेयर रेशियो किए ना, उसमें से वाई के सारे शेयर इंक्लूड है, यानी कि 9,000। आपने 9,000 शेयर वाई के और 2,000 शेयर एक्स के रेशियो किए। यही बात हुई भाई, वाई के सारे शेयर्स इंक्लूड है, इसका मतलब वाई के 9,000 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, वो सारे रेशियो कर दिए। एक्स के टोटल 6 थे, जिसमें से आपने रेशियो कितने किए 2, क्योंकि टोटल रेशियो 11 है। ठीक, तो आप इनका प्रॉफिट निकालो। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल लेजर। भाई हमें कैपिटल लेजर में कितना पैसा भेजना है इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 9,000 शेयर्स ऑफ वाई। भाई वाई के 9,000 फॉरफिट किए थे, 9,000 के रीइश्यू कर दिए, जिस पे कितने का प्रॉफिट हो रखा है 45, ये तो पूरा ले लोगे। इसी के साथ ऐड करोगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ एक्स। एक्स के 2,000 शेयर पे कितने का प्रॉफिट है भाई, 6,000 पे तो प्रॉफिट हो रखा था ये 22 का, 1 पे हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 6, और 2 पर कितना होगा, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू में 2,000, निकाल के देख लो बेटा 7,333 होता है। कितने का प्रॉफिट है 7,333, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो रहा है 52,333। इसमें से लेस करो लॉस ऑन री इशू। री इशू पर लॉस कितने का है 11,000 का। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में हम लोग कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे 41,333। शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में 41,333 रुपीज आएगा, जिसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा 41,333। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर अब हम आगे के क्वेश्चंस को देखें तो आगे सिंपल से क्वेश्चंस है। इसी प्रकार के क्वेश्चन से टॉपिक जैसा कि मैं बता चुका आपके कंप्लीट हो चुके। 2 दिन इस चैप्टर को और करेंगे, 2 दिन अच्छी प्रॉब्लम और लेके चलेंगे। पहले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के देख लो, कोई नया पॉइंट होगा तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मनवित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल 4 on application and allotment, 4 on first call and 3 rupees second call. Application for 15 lakh shares were received and pro rata allotment was made to all applicants. सभी को allotment की गई. Access application money was adjusted on some due on calls. अब इसमें एक बात देखो भाई, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है। हम लोग अभी जैसे टेबल बनाते थे उसमें एप्लीकेशन का कॉलम अलग, अलॉटमेंट का अलग। एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक यूज होता था, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ दे रखे तो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ लिख लेंगे और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे ले जाएंगे? फर्स्ट कॉल पे। आगे, ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। His share were forfeited. 90% of forfeited shares were reissued at ₹8 per shares fully paid. 8 रुपीज में रीइश्यू कर दो। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोग खुद करके देखेंगे, ठीक है बेटा? आज यहाँ तक ही क्वेश्चंस करके देखो। अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप लोगों को, इन क्वेश्चंस को करके देखिए। जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ये क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।